हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स आईआईटी जे। आज बिल्कुल अपन लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक इरेशनल फंक्शन। जैसे हर बार में जो भी मिससेलेनियस प्रोफाइल होते हैं तो उसमें टाइप 1 टाइप 2 करके ऐसे बताता हूँ। तो इसमें भी कुछ कुछ टाइप्स हैं, इनको सॉल्व करने का एक मेथड है, वो मेथड आपको मैं बताऊंगा। उसका तो इजीली सॉल्व, उसका जो भी फॉर्मेट बनेगा वो आपका किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे फॉर्मेट समझना है और उसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, ये जो मैं बताऊंगा वो याद रख। जो भी छह या 5 या 6 जो भी प्रोफाइल रहेंगे याद रखना आप। तो अगर ऐसा प्रोफाइल रहे, ठीक है, 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर, या फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर, ठीक है। यहाँ पे रूट लीनियर रहे अंदर, ये जो इरेशनल पार्ट, और बाहर एक लीनियर या क्वाड्रेटिक रहे। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं तो 1 अपॉन रूट लीनियर इंटू लीनियर या क्वाड्रेटिक रहे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो अगर कुछ भी इस टाइप का फॉर्मेट बने तो उसमें क्या करना है ना, आपको अंदर जो लीनियर रहे ना इसको टी स्क्वायर मान लो, या बेसिकली कहो तो रूट लीनियर को इसको टी मान लो, ठीक है। तो यहां पे हमेशा क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर मान लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पी डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। लिख देना, dx को लिख देना है 2t dt अपॉन p, और फिर सॉल्व कर लेना है। इजली सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूं। एक एग्जांपल हो गया आपका dx अपॉन x प्लस 2 इंटू रूट, ठीक है। 1 मैं कर दूंगा, 2 आपको खुद से करना है, 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। dx अपॉन एक क्वाड्रेटिक का भी कोई करा देता हूं। अच्छा, आप अपने मन से देख लेना, ठीक है। फिलहाल तो मेरे पास लीनियर वाला ही एग्जांपल है। 1 को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि मैंने यही क्यों सब्स्टिट्यूशन करा। मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन देखो कितना आसान होगा। वहां पे आपको क्या करना है, x प्लस 1 को पुट करना है टी स्क्वायर, ठीक है। अपन 1 को सॉल्व कर रहे हैं, 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, हम सॉल्व कर रहे हैं 1। x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली देख रहे होंगे ये x प्लस 2 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। तो dx हो जाएगा 2t dt, 2t dt अपॉन x प्लस 2 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1, और ये जो रूट लीनियर वाला पार्ट है ये t बनेगा। देखो इसको टी स्क्वायर क्यों हमने एज्यूम करा था, पिट लिया। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड है ना, करिए टी स्क्वायर प्लस 1 नहीं, यानी tan इनवर्स टी, 2 tan इनवर्स टी। टी क्या था हमारा, रूट x प्लस 1 प्लस सी। बहुत सिंपल सॉल्व हो गया ना, बहुत सिंपल तरीके से। ऐसे ही इसमें भी आपको क्या करना होगा, 4x प्लस 3 को आपको टी स्क्वायर मानना होगा, ठीक है। उसके हिसाब से 2x प्लस 1 जो भी आपका बन के आ जाएगा वो यहां पुट करना। यहाँ पे जब आएगा वही टी डी टी का फॉर्मेट कुछ बनेगा, कुछ यहाँ कांस्टेंट आएगा टी डी टी टी कट जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर लेना, ये कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा ना, सॉल्व हो जाएगा। और यहीं पे अगर मानो कोई, अगर यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इनटू रूट लीनियर को भी सॉल्व करने का तो तरीका यही है। तो अगर ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक रहा होता तो हम क्या करते, ये फिर बाई क्वाड्रेटिक बन के आ जाता टी के टर्म्स में। अगर 4x प्लस 3 टी स्क्वायर है तो x क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 4। यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक है तो बाई क्वाड्रेटिक टी के टर्म्स में हो जाए, लेकिन उसको भी आता है हमें सॉल्व करने, ठीक है। ओके, ठीक है। और कुछ प्रोफाइल है वो हम डिस्कस करेंगे, इसे नोट कर लो। इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का जो थर्ड प्रोफाइल है, यानी 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक,
इसका अगर इंटीग्रेशन रहे तो क्या करना है आपको, तो इस बार क्या करना है ना, ऑपरेशन आपको ये लीनियर पार्ट पे ही लगाना है। इस लीनियर पार्ट को आपको एज्यूम कर लेना है 1/t। ऐसा अपन क्यों कर रहे होंगे वो भी देखना। तो यहाँ पे क्या करना होता है, प्रोसीजर ax प्लस बी को 1/t पुट करो एंड प्रोसीड, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, उसके बाद तो आगे जो भी है वो कराया हुआ है आपको। बस एक बार दिखा देता हूं 1/t मान लेने से आसान क्या हो जाता है। तो देखो अगर ax प्लस बी 1/t है, यानी अगर इस क्वेश्चन में x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/t होगा, तो dx इक्वल्स टू -1/t स्क्वायर dt। ठीक है, तो क्या बना, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 क्या था हमारा 1/t इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स तो हमारा क्या है 1/t, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे अभी शायद मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रैंड से सॉल्व हो, जो भी हो आगे तो आप कर ही लोगे। ठीक है, शायद इससे कुछ बाहर बाहर लेके, ठीक है, मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रैंड से ही सॉल्व होगा। ओके, और मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रैंड से जैसे भी सॉल्व हो तो मैंने बता ही रखा है आपको, तो आगे तो आप कर ही लोगे, आगे कोई ज्यादा ट्रबल नहीं है। मेन था यही कि यहाँ पे क्या करना होता है। तो इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन में जो भी टाइप आएगा उसमें करना क्या होता है ये मैं बता दूंगा, वो अगर आप ध्यान में रख लोगे तो प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ बच नहीं जाता है। ठीक है, चलो एक दो प्रोफाइल और बचे हैं वो मैं करा देता हूँ, लिखवा दूंगा उसका प्रोसीजर जो होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो होगा ना उसका, वो मैं लिखवा दूंगा, ये नोट कर लो और आगे सॉल्व जरूर करना। ठीक है, ओके, ये लास्ट दो प्रोफाइल है। ओके, ये लास्ट दो टाइप्स हैं। तो पहले तो 4 में मेरे को थोड़ा सॉल्व करना होगा, पहले हम 5 ही समझा देते हैं आपको। तो फिफ्थ में देखो, अगर क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक रहा तो क्या करना है। तो इसमें 3 केसेस हैं। ठीक है, पहला केस की अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सपोज ये ऐसे हो जाता है 1 अपॉन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ऐसा हो जाता है ये, और इंटू ये अलग से dx अपॉन रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, ऑब्वियसली a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। ठीक है, अगर इस तरह से ब्रेक करता है ना ये, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके इसको a अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दो इंटीग्रल्स में टूटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक होता है, तो ये जो लीनियर पार्ट होता है, तो जब लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक होता है तो हम x को क्या एज्यूम करते हैं, तो जब ये 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक बन गया तो हमें क्या करना होगा, जो ये लीनियर पार्ट होगा x माइनस अल्फा, इसको मुझे 1/t पुट करना होगा, ये x माइनस बीटा इसको 1/t पुट करना होगा, और आगे प्रोसीड करना होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दो इंटीग्रल हो गए, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक वाला, तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैंने पहले ही बता रखा था। ये जो लीनियर पार्ट आता है ना, इसको 1/t मान लेना है। ठीक है, आगे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, टाइम लो और समझो कि अगर ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक होगा तो हमें क्या करना है, इसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, और उसके बाद फिर तो ये तो अपना पुराना टाइप है। ओके, अब अगर केस 2, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो बाहर वाला है ना, ये अगर क्या निकला परफेक्ट स्क्वायर निकला, तो हमें क्या करना होगा, पहले ये समझ लो, केस 1 समझ लो, बिठाऊं केस 1 को।
जिन्होंने नहीं नोट किया वो पीछे जाओ 10 सेकंड और स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। अब अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक परफेक्ट स्क्वायर निकला तो मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये कोई lx प्लस m का होल स्क्वायर निकला। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होगा ना, मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इसका। तो क्या करना होगा, पुट lx प्लस m इक्वल्स टू 1/t। एक और वेराइटी हो सकता है इसमें कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x वो 0 हो, यानी b इक्वल्स टू 0 q इक्वल्स टू 0, तो क्या करना है, तब x इक्वल्स टू 1/t एंड प्रोसीड। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, किस वैरायटी पे है वो, आई थिंक केस 3 पे ही, तो इसी से अपन सॉल्व कर रहे होंगे उसको। तो अभी के लिए रुक जाओ, अभी ये मिटाता हूं और अपन 4 समझ रहे होंगे। 4 में क्या करेंगे पहले इतना अच्छे से नोट कर लो आप, फिर हम 4 को समझेंगे इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, और ये बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, नोट कर लो अच्छे से। इसका भी केस 1 का भी लिखवा देता हूं क्या करना है। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक होता है तो ये a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम इंटीग्रल dx अपॉन a एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर देंगे a dx अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस, और मिटाना होगा, ये उनका स्क्वायर मिट गया। ठीक है, प्लस b इंटू dx अपॉन एक्स माइनस बीटा इंटू रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, अब आगे तो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक है, तो इसके बाद x माइनस अल्फा को t मान लेना है, इसके बाद x माइनस अल्फा को t1 मान लेना है और x माइनस बीटा को t2। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेना है, फिर t1 t2 के जगह पे पटक देना है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ओके, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये प्रोफाइल 4 समझ रहे होंगे आप, नोट कर लो इतना। पहले सॉल्व भी कर लेते हैं ना उसको। क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपको x इक्वल्स टू 1/t पुट करना होगा। ठीक है, तो dx क्या आ जाएगा, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर तो है ही, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, 1/t स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट अंडर 4/t स्क्वायर प्लस 1। ओके, चलो आगे सॉल्व करो, ट्राई करो, पहले खुद स्क्रीन पॉज करो और खुद ट्राई करो। फिर क्या हो जाएगा आगे, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर निपटेगा तो ये पूरा क्या बनेगा, 1 प्लस 4t स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या होगा, 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो बाकी का बचा 1/t स्क्वायर वो बाहर आके स्क्वायर रूट के बाहर आके 1/t होगा और ऊपर जाके t। ठीक है, अब ये स्टेप भी बहुत क्रूशियल स्टेप है। इसके बाद क्या करें,
अच्छा 4 प्लस टी स्क्वायर जो है उसको जेड स्क्वायर मान के देखते हैं। तो इससे बस ऐसा करने का थाउट क्यों आया देखो बताता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा 2t dt इक्वल्स टू 2z dz। ठीक है, यानी t dt इज इक्वल टू z dz। बस ये मेन थाउट था मेरा करने का। तो ये पूरा क्या बना माइनस z dz अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर क्या है जेड स्क्वायर माइनस 4 यानी 4z स्क्वायर माइनस 16। तो ये पूरा हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 15। और देखो जैसे ही हमने इसे जेड स्क्वायर पुट करा था ना तो ये पूरा जेड हो जाएगा, तो ये कट भी जाएगा। मेन यही थॉट था, यहां पे सबसे बेस्ट अप्रोच यही था। ठीक है, अब तो इसे सॉल्व भी कर लोगे। ये अब क्या आ जाएगा माइनस 1/4 dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस √15/2 का होल स्क्वायर। मैंने आज ही 2 बार इसको डिराइव करके सॉल्व किया है। इस बार मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखूंगा माइनस 1/4 इंटू 1/2 इंटू √15/2। तो 2 निपट लेगा। ओके, उसके बाद ln z माइनस √15/2 अपॉन z प्लस √15/2। यही होता है ना फॉर्मूला, तो यही हो गया आंसर। ओके, नोट कर लो इसको। उसके बाद बताऊंगा कि अगर ऐसा रहे लीनियर इनटू रूट कोऑर्डिनेटिंग, और देखो इसमें क्या है ना कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, तो अंदर अगर कोएफिशिएंट आपको x का नेगेटिव दिखे ना तभी ये स्ट्राइक करना चाहिए। और उसके बाद देखो कि इस टाइप का फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बीटा ग्रेटर देन अल्फा आ रहा है और इस टाइप का आ रहा है कि नहीं, कि एक फैक्टर वही फैक्टर बाहर भी बन रहा हो और वही फैक्टर अंदर भी बन रहा हो। ठीक है, तब ये अप्रोच जो मैं बताऊंगा ना वो अप्रोच बेस्ट होता है। वैसे तो लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक का जो जनरल अप्रोच है वो काम करेगा ही, लेकिन जब भी अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहे ना तब आप इस अप्रोच से जाना। वो बेसिकली इसी फॉर्मेट का ही होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, वो 99% चांस है इसी फॉर्मेट का निकलेगा। फिर उसको जैसे मैं बताऊंगा जो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होगा मैं बताऊंगा, उससे सॉल्व कर लेना। फिलहाल ये नोट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके मिटाते हैं आप। ओके, अब इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है। इसमें क्या करना है, आपको x को पुट करना है अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। बस ख्याल ये रखना है कि ये फॉर्मेट में ऐसा जरूर होना चाहिए कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो इसको सॉल्व करेंगे ना रूट अंडर बीटा माइनस अल्फा ही बन रहा होगा। तो अगर बीटा माइनस अल्फा नेगेटिव होगा तो ये अप्रोच जो है हमारा वो तो बेकार जाएगा ना। ओके, वैसे चाहो तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी आप याद रख सकते हो अगर याद रहे तो। ठीक है, सिंपल ही रिजल्ट आएगा। ओके, तो अगर x इक्वल्स टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा है तो dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस बीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यानी dx हो जाएगा बीटा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा डी थीटा। ओके, साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन x माइनस अल्फा। x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, देखो x माइनस अल्फा क्या होगा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा।
तो यानी ये हो जाएगा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, यानी बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बीटा माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एक्स, तो बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो करता हूं, ओ ये माइनस होगा, ठीक है। तो बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। हर जगह बीटा माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एक्स माइनस अल्फा को पुट करो, बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर फिर से पुट करो बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बीटा माइनस अल्फा उड़ लिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहां से क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ओके। तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया 2 डी थीटा बी माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा भी बाहर ही आ गया, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा कर लूं, माइनस ले लूं, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, अब जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 2 बाय अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, ठीक है, चाहो तो रिजल्ट याद रख सकते हो, याद ही रहेगा ना, 2 बाय अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहां पे हमारा समाप्त होता है। जो भी अगर पूरे लेक्चर को कंबाइन करो तो ये 4 घंटे से कम में ही निपट गया। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन आगे का काम है कि आप सॉल्व करते रहो। ठीक है, इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे अगर ठीक ठाक कंट्रोल होता है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे भी वैसे तो उसके भी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनको देखना होता है, तो उस पर भी कंट्रोल हमारा अच्छा बन जाता है। लेकिन मेन जो ज्यादा डर होता है ना, वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से ही होता है। तो मैंने बहुत ही लेमैन तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत टफ टफ क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन कराए, मैंने एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन कराए हैं काफी, एडवांस के एग्जैक्ट क्वेश्चन कराए, कुछ उससे भी अच्छे क्वेश्चन कराए ना। ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहना। ठीक है, बाकी आप पे प्रॉब्लम